गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोरल का चैप्टर 3 अपना जो हमारा रह गया था उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल आपने क्या पढ़ा था चैप्टर 3 में? कल हमने चैप्टर 3 में ये पढ़ा था कि जो मदर मंकी थी उनका बेबी मर गया था। क्या हो गया था? डेड हो गया था। किस वजह से? जो वहाँ पर बड़ा बंदर आया था, बड़े बंदर ने क्या किया था, उनके बेबी को हवा में उछाला और उनका जो बेबी था वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से वो मर गया। सारे बंदर बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पूरा जंगल दर्द भरी चीखों से गूंज रहा था। और क्या हुआ था फिर? जो मदर मंकी थी वो अपने पंजों से अपनी छाती को पीट रही थी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अगले दिन क्या हुआ। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मदर मंकी वॉज देयर अगेन। मदर मंकी वहां दोबारा थी, बट लेकिन विदाउट द अदर मंकीज, लेकिन दूसरे बंदरों के बिना। मतलब जो और बंदर उनके साथ आते थे, लेकिन अब वो बंदर नहीं थे। शी वॉज अलोन, वे अकेले थी। She was accompanied by that huge beast who took the life of her baby. और उनके साथ कौन था? उनके साथ वही बड़ा बंदर था जिसने उनके बच्चे की जान ली थी। They looked very friendly. वो दोनों कैसे लग रहे थे? बिल्कुल फ्रेंडली दिख रहे थे, एक नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे आपस में कुछ हुआ ही ना हो। She was looking unperturbed. और वो कैसी दिख रही थी? लापरवाह सी दिख रही थी। मतलब ऐसा दिख रही थी, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, एक नॉर्मल वे में वो बिहेव कर रही थी। शी वॉज नॉट लुकिंग सैड, और वो दुखी भी नहीं लग रही थी। क्या ऐसा क्यों कर रही थी वो? जबकि उनको तो बड़े बंदर से, विशाल बंदर से गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो, बड़े बंदर ने तो उनके बच्चे की जान ली है, तो उनको तो गुस्सा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो उस बड़े बंदर के साथ एक नॉर्मली बिहेव कर रही थी कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, या उनके बच्चे के साथ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे या तो उनकी कोई चाल हो सकती है, या फिर वो भूल गई हो, नॉर्मली बिहेव कर रही हो। चलिए तो देखते हैं इसके पीछे क्या है। द ब्रूट केम आफ्टर हर, और जो बंदर था वो उनके पास आया। She went round and round the well in a playful way. और जो मदर मंकी थी, तो एक जंगल में कुआं भी था, वेल भी था, और जो मदर मंकी थी वो उस कुएं के चारों ओर गोल गोल एक खेल तरीके से, मतलब खेल में वो गोल गोल कुएं के चारों तरफ चल रही थी। The beast monkey also followed her. अब जो बड़ा बंदर था वो भी उनका क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वो गोल गोल ऐसे गोल गोल घूम रही थी कुएं के चारों ओर, ऐसे जो बीस्ट मंकी था, जो बड़ा बंदर था, विशाल बंदर था, वो भी ऐसे घूम रहा था। देन फिर सडनली शी जम्प्ड अक्रॉस द वेल, और फिर वो कुएं के पार कूद गई। अचानक से वो कुएं के पार कूद गई। शी डिड इट मैनी टाइम्स, उन्होंने यह बहुत बार किया। उन्होंने ये किया, बार बार उसके चारों ओर गोल गोल घूमना, बार बार कुएं के पार कूदना, ये वो बहुत बार करती रही। शी थ्रू अ क्विक ग्लांस एट हिम, और उन्होंने फिर बड़े बंदर पे एक तीव्र नजर मारी, मतलब उनको देखा। एंड आस्क्ड हिम टू डैश सो, और उससे कहा अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। The big monkey agreed to jump across the well and he started jumping. और जो बड़ा बंदर था उसने वह कुएं के पार कूदने के लिए राजी हो गया। मतलब वो राजी हो गया कि हाँ मैं कुएं के पार कूद लूंगा। And और he started jumping, और वह कूदने लगा। इसका मतलब मदर मंकी की इसके पीछे क्या है? एक प्लान है, एक योजना है। वो भी क्या चाहती है कि वो भी बड़े बंदर से अपने बच्चे का मरने का बदला लें। वो भी चाहती हैं कि जिस तरीके से उनका बच्चा मरा, उसी तरीके से बड़ा भी बंदर उसके साथ भी कुछ हो।
अब देखते हैं वो उसके साथ क्या करती हैं। अभी तो वो बड़ा बंदर कुएं के चारों ओर कूद रहा है। जब वो कर रही थी तो उन्होंने बड़े बंदर से, विशाल बंदर से कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो तुम भी यह कर कर दिखाओ। जो विशाल बंदर था वो मान गया और वो भी कूदने लगा। द मदर नोटिस्ड हिज फ्लाइट। जो मदर मंकी थी वो उसकी फ्लाइट को, मतलब जो वो जंप कर रहा था, उड़ान कर रहा था ना, जंप कर रहा था, तो उसको वो क्या कर रही थी, नोटिस कर रही थी। The moment he was just above the well, she caught him and pulled him down into the well. मतलब the moment he was just above the well, मतलब जिस पल जो विशाल बंदर था वो किसके ऊपर था, कुएं के ऊपर, मतलब वो उछल रहा था। और जैसे ही वो उसकी उड़ान को देख रही थी कि कैसे ना कैसे करके ये कुएं के ऊपर आए, और ऐसे ही हुआ। जैसे ही वो कुएं के ऊपर आया उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको कुएं में ढकेल दिया, उसको कुएं में डाल दिया। The monkey was trying to pull himself up. जो मंकी था, बड़ा बंदर था, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, खुद को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। But the mother monkey dragged him under the water with all her might. लेकिन जो मदर मंकी थी उन्होंने बड़े बंदर को, विशाल बंदर को अपनी पूरी शक्ति के साथ उस कुएं के अंदर ढकेल दिया। She succeeded to take her revenge. वो अपना बदला लेने में सफल हुई। तो मतलब वो उसके सामने नॉर्मल क्यों दिख रही थी, ताकि जो बड़ा बंदर है उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगे कि ये मुझसे नाराज है या मेरे साथ कुछ करने वाली है। लेकिन उन्होंने इस बात का क्या किया, नॉर्मल होकर वो उससे बदला लेना चाहती थी और वो कुएं के चारों ओर घूमने लगी और थोड़ा बहुत करतब दिखाने लगी, उछलने लगी। तो यह सब देखकर उन्होंने फिर बड़े बंदर से क्या कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम भी यह कर कर दिखाओ। बड़ा बंदर था वो मान गया, उसने भी यही करने लगा। और जैसे ही मदर मंकी को मौका मिला कि जो बंदर है वो कुएं के ऊपर है, वैसे उन्होंने उसको क्या किया, कुएं में ढकेल दिया, कुएं में गिरा दिया। बड़े बंदर ने बहुत बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया और उस कुएं के अंदर ही उसको उन्होंने, मदर मंकी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस कुएं के अंदर ढकेल दिया। तो जैसे ही बड़े बंदर ने उनके बेटे को मारा, उनके बच्चे को मारा, इसी तरीके से मदर मंकी ने उस बड़े बंदर को मार दिया। क्या सीखते हैं, एज यू सो यू विल रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, मतलब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो सब आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, और आप सबके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, बुरी तरीके से बिहेव करेंगे तो सब आपके साथ भी बुरी तरीके से बिहेव करेंगे। जैसा आप करोगे वैसा ही आप भोगोगे। जैसी फसल हम बोते हैं वैसी फसल कट कर आती है ना। ये तो नहीं कि अच्छी फसल बोते हैं तो बुरी कट कर आती है और बुरी फसल बोते हैं तो अच्छी कट कर आती है, नहीं। जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो जैसा हम काम करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। तो आप सभी को कैसा कर्म करना चाहिए, अगर आप अच्छा फल चाहते हैं, आप चाहते हैं सब हमारे साथ अच्छा हो, तो हमें अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छा फल मिल पाएगा। अब बड़े बंदर ने कैसा कर्म किया, बुरा कर्म किया ना। उसने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को मारा। तो मदर मंकी ने भी उनके साथ बदला लिया, और जब विशाल बंदर ने, बड़े बंदर ने गलत काम किया तो उसको फल भी कैसा मिला, गलत। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम ये सीखने को मिलता है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भोगेंगे, वैसा ही हम पाएंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, इस स्टोरी को रीड करना है। कुछ वर्ड्स इसमें डिफिकल्ट है, उनकी हिंदी समझनी है अच्छे से, और इस स्टोरी को समझना है। और इससे क्या सीखने को मिलता है, जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे।
नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको चैप्टर ध्यान से पढ़ना है ताकि आप एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, लेकिन आपको भी तो उनके आंसर्स पता होने चाहिए ना, तो आप भी तो उनको सॉल्व करना जानना चाहिए। इसलिए आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इस चैप्टर से जो भी हमें सीखने को मिलता है, ये नहीं कि हमने स्टोरी पढ़ ली, एक्सरसाइजेस कर ली, इट्स इनफ, चैप्टर ख़त्म नहीं। इस चैप्टर से हमें जो भी सीखने को मिलता है उसको हमें सीखना चाहिए। और क्या सीखने को मिलता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। बुरा काम करो ही मत, बुरा काम करो ही मत ताकि आपको बुरा फल मिले। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे। ओके एवरीवन।